अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि कम्युनिटी में जो भी लिंक या जो भी एनालिसिस पोस्ट हो रहे होते हैं, काइंडली उन पे अपना फीडबैक दे दिया करें, ताकि हमें ये आइडिया हो कि आप लोग देख रहे हैं और आपको कुछ वैल्यू मिल रही है इससे। और एक और बात कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, ताकि आपको बेहतर एंट्री और एग्जिट लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं KC100 के परफॉर्मेंस से। आज के दिन KC100 ने 1,74,411 के करीब इसने आज का हाई लगाया। लो इसने 1,73,200 के करीब लगाया और क्लोजिंग अभी इसी की नहीं हुई, क्योंकि मार्केट अभी चल रही है, अभी ट्रेडिंग इसमें हो रही है। अभी तक KC100 के अंदर 0.79% हमने गेंस देखे। ये तो हो गई हमारी आज की आउटलुक। अब हम इस पूरे वीक को कंक्लूड करते हैं जो हमने पिछला वीक देखा। पिछले वीक के अंदर KC100 के अंदर एक रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन या करेक्शन ये हमने देखी। वीक के स्टार्ट से फ्राइडे वाले दिन से हमने इसका लो 1,71,404 के ऊपर देखा था, और उसके बाद हमने ट्यूसडे वाले दिन 1,71,073 के ऊपर इसका क्लोजिंग देखी 0.8% नेगेटिव। और उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन हमने 1,70,803 के ऊपर क्लोजिंग देखी। मींस के कंसेक्यूटिव हमने करेक्शंस देखी KC100 के अंदर प्रीवियस वीक के अंदर। लेकिन फ्राइडे वाले दिन प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग थी, लास्ट डे था फ्राइडे वाले दिन KC100 ने 1,72,400 के ऊपर हमें क्लोजिंग दी और 0.92% गेंस दिखाए एज कंपेयर टू प्रीवियस वीक। आज हम बात कर लेते हैं KC100 के नेक्स्ट टारगेट्स की, कि KC100 कहाँ तक परफॉर्म हमें करता हुआ दिखाई दे सकता है। KC100 अभी तो 1,73,797 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि KC100 1,71,800 के ऊपर भी अगर हम क्लोजिंग दें आज के दिन, तो फिर भी हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अपसाइड मूव दे या अपसाइड परफॉर्मेंस दे आफ्टर सम डेज या आफ्टर सम वीक्स। तो उस लिहाज से इसके फर्स्ट टारगेट्स बनेंगे 1,84,232, जहां तक ये अपना बुलिश ट्रेंड या हाइस को मेंटेन करता हुआ हम देख सकते हैं। उसके बाद हमें करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं KC100 के अंदर, जो कि 1,79,160 के ऊपर देखी जा सकती है। तो यही थी KC100 का आउटलुक। अभी हम रिकैप करेंगे प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, वो कौन सी पिक्स थी और उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया। तो उनमें सबसे पहली थी GHGL के अंदर हमने इंस्टेंट बाइंग के ऊपर भी बात की थी, और हमने कंफर्मेशन के केस में ब्रेकआउट के ऊपर भी एंट्री को देखा था। जो इंस्टेंट एंट्री के ऊपर हमने फ्राइडे वाले सेशन में बात की थी, उसमें हमने 35 के ऊपर हमने इंस्टेंट एंट्री के टारगेट्स बताए थे, जो कि इसने इजीली हमारे टारगेट्स के ऊपर ही हमें ओपनिंग दी, और आज हमें हमारे टारगेट्स के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड एक्सटेंड हमने किया था थर्ड टेक प्रॉफिट को, जो कि 57 के ऊपर हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। इसका टारगेट को एक्सटेंड करने से मुराद ये है कि मोस्ट लाइकली कि GHGL अपने हाइस को, अपने जो इसके प्रीवियस हाइस से इसको ब्रेक करे और फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट को हिट करे।
इसके अलावा हमने आज वॉल्यूम इसमें 1,55,000 का वॉल्यूम देखा, जो कि कंपैरेटिवली कम वॉल्यूम था प्रीवियस सेशन के मुकाबले में। लेकिन अभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि GIGL के अंदर हमें एंट्री एक सॉलिड मिल जाए, ब्रेकआउट के केस में मिले या हमें इंस्टेंट एंट्री के केस में मिले। अगर तो हम ब्रेकआउट के केस में एंट्री करें तो उस केस में हमारा 39.55 के ऊपर बाइंग लेवल बन सकता है। स्टॉप लॉस उस केस में हमारा 33 बनेगा एंड फर्स्ट टेक प्रॉफिट उस केस में हमारा 45 के करीब बनेगा एंड देन सेकंड टेक प्रॉफिट हमारा 52 के ऊपर बनेगा। लेकिन हम इंस्टेंट एंट्री के ऊपर, प्रिसाइज एंट्री के ऊपर अगर हम इसको बाय करें तो इसमें 35 की अगर हमें आज भी क्लोजिंग दिखाता है तो फिर भी हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। मूविंग करते हैं सेकंड टॉपिक थी, जिसमें सेकंड नंबर के ऊपर हमने PINL को देखा था। इसके ऊपर हमने बाइंग लेवल सेटअप को उस तरह बात नहीं की थी, क्योंकि इसमें हमें एक डाइवर्जेंस या हमें एक बेरी साइन देखने को मिला था चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि ट्रेंड हमें हाई राइज एंड हाई लूज बता रहा है। लेकिन हमें इंडिकेटर ये इंडिकेट कर रहा है कि बेरिश ट्रेंड या सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज आफ्टर सम टाइम हम देख सकते PINL के अंदर हम आफ्टर सम डेज इसमें बेरिश साइन। लेकिन अगर बाइंग सेटअप को देखें इस केस में भी, तो अगर PINL ब्रेकआउट 12 के ऊपर देता है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो फिर हम इसमें बाइंग करेंगे, अदरवाइज हमारा बाइंग लेवल इसमें नहीं बनता। स्टॉप लॉस या एग्जिट लेवल की बात कर लेते हैं। 9.83 के ऊपर हमारा एग्जिट लेवल बनेगा। फर्स्ट टेक प्रॉफिट हमारा 14.60 के ऊपर बनेगा एंड देन सेकंड टेक प्रॉफिट 16 के ऊपर बनेगा, जो कि बुलिश फ्लैग की प्रोजेक्शंस को भी कंप्लीट करता है। इसकी बाइंग रीज़न एक है ये, जो कि इसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर तो PINL ब्रेकआउट के ऊपर हमें क्लोजिंग देता है तो फिर हम इसमें बाइंग कुछ पास देख सकते हैं, अदरवाइज इसमें बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं बनता। सेकंड जो हमारा बेरिश साइन है उसमें डाइवर्जेंस भी हमें एक शो हुई और उसके अलावा वॉल्यूम्स की कमी भी हमने देखी, जो कि बेरिश साइन को इंडिकेट करती हैं। तो फिलहाल इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारी नहीं बनती। तो ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करूं तो PINL के अंदर अभी बाइंग स्टांस नहीं बनता। आफ्टर सम डेज अगर तो ये ब्रेकआउट लेवल को हिट करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। टॉपिक्स को जिनमें सबसे पहले होगी FFC के अंदर हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी इंस्टेंट एंट्री की या करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इसको बाइंग की बात की थी, जो कि 580 के ऊपर इसकी बाइंग बनती थी और स्टॉप लॉस उस केस में हमने 533 के ऊपर देखा था, जो कि इसने इजीली हमें इंस्टेंट एंट्री दे के हमारी इंस्टेंट एंट्री के ऊपर ही है हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंस्टेंट एंट्री हमने 579 के ऊपर देखी थी और आज FFC 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने उसी तरह परफॉर्म किया। स्टॉप लॉस हमने अभी हम ब्रेकआउट या इंस्टेंट एंट्री के केस में देखें तो ब्रेकआउट के केस में हमारा स्टॉप लॉस 600 जो कि उसने ब्रेक कर दिया, उस केस में हमारा 532 के करीब स्टॉप लॉस बनेगा और प्रिसाइज एंट्री अगर हम करना चाहें तो हम इसकी 583 के ऊपर प्रिसाइज एंट्री भी कर सकते हैं। अगर तो FFC हमें कहीं नीचे मिलता है तो फिर हम इसमें बाइंग की अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस या एग्जिट 538 के ऊपर बनेगा। फर्स्ट टेक प्रॉफिट हमारा इंस्टेंट एंट्री या करंट मार्केट प्राइस के ऊपर 665 के करीब बनेगा एंड सेकंड टेक प्रॉफिट या सेकंड टारगेट हमारा 748 के ऊपर बनेगा। सेकंड जो हमारी आज की टॉपिक है वो है FCCL फौजी सीमेंट कॉर्पोरेटेड लिमिटेड। इसके अंदर भी हमने इंस्टेंट एंट्री को ही डिस्कस किया था कि FCCL हमें 56 के ऊपर इंस्टेंट एंट्री दे और फर्स्ट टारगेट 62 हम हिट होता हुआ एक्सपेक्ट करें और सेकंड टारगेट 71 हम इजीली हिट होता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि हमने डिस्कस भी किया था प्रीवियस वीडियोस में भी।
अभी भी इसमें एंट्री का वही स्टांस है, स्टिल इंस्टेंट एंट्री या करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इसमें एंट्री की जा सकती है 58 के ऊपर, और स्टॉप लॉस या एग्जिट उस केस में हमारा 53 के राउंड अबाउट बनेगा, 53 52 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। और टेक प्रॉफिट लेवल जो फर्स्ट हमारा बनेगा वो होगा 62 65 के करीब, 62 से लेके 65 तक हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा, एंड सेकंड टेक प्रॉफिट हमारा 71, जो कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। वॉल्यूम्स आज हमने एफएफसी के अंदर अभी तक जो देखा वो था 26.28 मिलियन वॉल्यूम था अभी तक। ये एक अच्छा वॉल्यूम था इंट्राडे टाइम के ऊपर। इसी बिना पर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि मोस्ट लाइकली एफसीसीएल हमें फर्स्ट टारगेट 62 को हिट करे और सेकंड टारगेट को 71 को हिट करे और हमें अच्छी गेंस देखने को मिले। परसेंटेज वाइज इसने 4.50% आज गेंस दिखाए हैं, जो कि प्रीवियस सेशन से कंपेयर करें तो प्रीवियस सेशन में इसने 1.10% गेंस दिखाए थे, आज इसने 3.30% गेंस ज़्यादा दिखाए प्रीवियस सेशन के मुकाबले में। आज के लिए यही था KZ 100 का आउटलुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।